में मौसम का हाल क्या है आपको बता दें। दिल्ली में आज मौसम कल के मुकाबले काफी बेहतर है। कल जहां कपकपा देने वाली ठंड और गलन महसूस हो रही थी दिल्ली के लोगों को, वहीं आज ठंड काफी कम है। कोहरा भी कल के मुकाबले आज काफी कम है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है। इंडिया गेट पर मौसम का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। 2021 की शुरुआत काफी ज्यादा ठंड से हुई थी। कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था और जो ठंड थी वो गलन वाली और कपकपी वाली थी। कल ऐसा मौसम था और जो तापमान था वो काफी ज्यादा कम था। लोवेस्ट तापमान इस सीजन का 1.1 डिग्री था, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर आज की तस्वीरें आपको दिखाएं, हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और इंडिया गेट की सीधी तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कल जिस तरह से इंडिया गेट जो था वो पूरी तरह से फॉग में छुपा हुआ था, धुंधला सा था, तो आज वही तस्वीरें कुछ बेहतर नजर आ रही हैं। और अगर आपको रोड की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से आज गाड़ियों की रफ्तार है, किस तरह से आज गाड़ियां दौड़ ली हैं, क्योंकि कल इतना ज्यादा फॉग था, डेंस फॉग था, तो जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई थी, स्लो गाड़ियां दिख रही थी और जो विजिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो बिल्कुल नज़दीक का है वो भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन आज तस्वीरें बेहतर नज़र आ रही हैं। और अगर तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आज जो है वो क्लाउडी बना रहेगा। क्लाउडी मौसम यानी कि बादल जो है वो छाए रहेंगे और हो सकता है आज और कल में हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है वो भी हो जाए। यहाँ पर सामने की तस्वीरें आपको दिखाएं तो सामने राष्ट्रपति भवन है। हालांकि अभी कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी जो है वो कल से बेहतर है, लेकिन फिर भी कोहरा जो है वो है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट से अभी फिलहाल साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर तापमान की बात करें तो कल से बेहतर आज मौसम जो है वो नजर आ रहा है। कल से काफी ज्यादा कम ठंड भी आज दिख रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट से खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। और देखिए दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में आज कोहरा लगभग ना के बराबर है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने दिल्ली के आईटीओ का हाल देखा, आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। आज साल 2021 का दूसरा दिन है और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की अगर हम बात करते हैं तो ठंड के हिसाब से आज का दिन 1 जनवरी के मुकाबले कुछ बेहतर है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली में कुछ जगहों पर बेहद मामूली बारिश भी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं हम इस समय आईटीओ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोहरा नाम मात्र का नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम 1 जनवरी की बात करें, साल के पहले दिन राजधानी दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम थी। वाहन चालकों को इस मामले में खासा दिक्कत का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन आज 2 जनवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी बेहद बेहतर है और कोहरा भी नाम मात्र का है, जिसकी वजह से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए दिल्ली एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी की वजह है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। लद्दाख के करगिल में तो पारा -27 डिग्री तक पहुंच गया है। जरा सोचिए कि इतने कम तापमान में जिंदगी आखिर कैसी हो। देखिए नए साल 2021 का पहला दिन और जबरदस्त ठंड का ये 3rd डिग्री टॉर्चर देखिए। सब कुछ जमा देने वाली इस बर्फीली ठंड का ऐसा कहर कि पहाड़, सड़क, पेड़, हर चीज बर्फिस्तान बन चुकी है। घर बैठे बैठे किसी की भी कपकपी छुड़ा देने वाली ये तस्वीरें लद्दाख के करगिल की हैं। यहाँ इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है कि पारा लुढ़क कर -27 डिग्री पर पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों के घरों के नल, आसपास की नदी, नाले सब पूरी तरह से जम गए हैं। ये देखिए खून जमा देने वाली सर्दी के बीच कैसे ये महिला इस बर्फ बन चुकी नदी की बर्फ तोड़ रही है। बर्फ पिघलने के बाद उस पानी से अपने कपड़े धोने की कोशिश कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गाड़ी बंद हो चुकी है क्योंकि इसका पेट्रोल ठंड की मार झेल नहीं पाया और जम गया।
जिसके बाद ड्राइवर को मजबूरन इंजन में गर्म पानी डालना पड़ रहा है। गर्म पानी लगा रहा है इंजन पे। सर्दी के इस कहर से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान है। देखिए कैसे ये बिल्ली ठंड से बचने के लिए आग सेकने लगी। जलते हुए स्टोव के पास बैठी रही इस बिल्ली को लोगों ने भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिल्ली इस जगह से हिली तक नहीं। बिल्कुल नहीं भाग रहा है। देखो आप, इसको धक्का भी मारा फिर भी नहीं जा रहा है। देखो ये फिर वापस आ रहा है, फिर से वापस आ गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी भयानक ठंड के बीच डल झील जम गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर्यटकों की तादाद में कोई कमी नहीं है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने सैलानियों के लिए खुशी तो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में दिल्ली सहित हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में ठंड का डबल अटैक हो रहा है। ठंड के साथ कोहरे भी हैं, जिसने परेशानी को और बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में ठंड का डबल अटैक। कोहरे के साथ शीतलहर का कहर। साल 2021 का आगाज कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब में कोहरे की चादर नजर आई। पहाड़ों पर ठंड के बढ़ते प्रकोप ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कपकपाने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई थी। सुबह काम के लिए घर से निकले लोगों को, गाड़ी चलाने वालों को परेशानी हो रही थी। नए साल के पहले दिन दिल्ली में ठंड ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2006 के बाद दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साल 1969 के बाद ये दूसरा न्यूनतम तापमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बात कर रहे हैं, जो 4-5 को आ रहा है, वो बहुत एक्टिव है, काफ़ी इंटेंस है। तो उसका कारण से जो है पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो 2 तारीख से क्लाउड और ड्रिजिल भी होगा। दिल्ली में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नोएडा, मेरठ, ये सब जो है, और पंजाब हरियाणा जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है वो 4-5 को है। ओले भी गिर सकता है 4-5 को। ठंड से अभी पूरे उत्तर भारत को कोई निजात मिलता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 6 जनवरी को उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश होगी, जिसके चलते ठंड और बढ़ेगी। 7 जनवरी से शीतलहर शुरू होने का अनुमान है और इस दौरान तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। नए साल का नया दिन राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए ठिठुरती हुई ठंड में ही बीता। आईएमडी की वेबसाइट के मुताबिक 1 जनवरी को जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के राजपथ पर हैं, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कोहरे की चादर जो है वो छाई हुई है। राजधानी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली जो कि मुख्य इलाका माना जाता है, वहां धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। संक्रमण का खतरा बना हुआ है, उसे देखते हुए इसीलिए यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति नहीं नजर आएगा। आने वाले हफ्ते में आईएमडी द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि हल्की फुल्की बरसात जो है वो पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगी। नए साल का पहला दिन दिल्ली वालों के लिए ठिठुरते हुए ही बीता। सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा और वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक गया। बीती रात दिल्ली का इंडिया गेट भी कोहरे की चादर से ढका नजर आया। आने वाले हफ्ते में मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश के साथ आंधी तूफान वाली बारिश भी देखने को मिल सकती है। आज के बाद इस पूरे हफ्ते का दूसरा सबसे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है।
बात पूर्वी राजस्थान की करें तो सीकर में नए साल पर तापमान माइनस में दर्ज किया गया। सीकर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज हुआ। सीकर में लगातार 5 दिन तक माइनस में तापमान रहने का रिकॉर्ड भी बन गया है। लगातार 5वें दिन माइनस में लुढ़के तापमान से खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं। फसलों पर बर्फ जम गई है, गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच बारिश व ओले पड़ने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। पारा माइनस में जाने की वजह से किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है। यही हाल फतेहपुर शेखावटी का भी है। पेड़ों और गाड़ियों पर बर्फ ने अपना घर बना लिया है। शुक्रवार को लगातार 5वें दिन फतेहपुर शेखावटी में पारा माइनस में दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावटी में पिछले 10 सालों में सबसे ठंडा दिन 31 दिसंबर रहा। तापमान -4 डिग्री रहा। कड़ाके की ठंड से पंजाब और हरियाणा बेहाल है। ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा है। पंजाब में सबसे ठंडा अमृतसर रहा, जहां न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना, गुरदासपुर, पठानकोट और पटियाला में भी पारा 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पंजाब में पिछले 2 दिनों से रेड अलर्ट जारी था। ये तस्वीरें हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की, जहां नए साल के पहले दिन लोग कड़कड़ाती ठंड में भी मत्था टेकने के लिए पहुंचे। कपकपाने वाली ठंड में भी पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते लोग नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में 2 से 6 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। 4 से 5 जनवरी को पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में ओले भी गिर सकते हैं। कपकपा देने वाली इस ठंड से अभी कुछ और दिनों तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी है। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। नए साल पर मौसम के डबल अटैक ठंड और कोहरे ने लोगों का सड़क पर चलना तक मुश्किल कर दिया है। कोहरे ने आखिर कैसे ली लोगों की जान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। अगर आप सुबह सुबह घर से दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं तो इस खबर को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट आपको खबरदार करने के लिए है। अगर कोहरे में गाड़ी चलाएं तो जरा संभल कर। हादसे की तस्वीरें आई हैं यूपी के बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से, जहां पर घने कोहरे के कारण करीब 24 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। देखिए इस कार का हाल ट्रक से टकराने के बाद क्या हुआ है। इस पूरे हादसे में करीब 28 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गाड़ी की स्पीड थी 20, 25, 30 लगभग। आपकी गाड़ी की? जी। तो थोड़ी सी गाड़ी टच हुई ट्रक से, उसमें मतलब उतने में कंट्रोल हो गई। पीछे से एक होंडा सिटी आती है 80-90 के स्पीड पे कम से कम, उसने जैसे टक्कर मारी, हमारी गाड़ी ट्रक के अंदर सी गई। सड़क पर चल रही गाड़ियां घने कोहरे के कारण आपस में टकरा गईं, लेकिन पुलिस वालों की गश्त लगाती जीप भी इस कोहरे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। किसी वाहन ने कोहरे के कारण पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। घने कोहरे के कारण जो है आपस में टकरा गई हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है, जिस कारण ड्राइवर आगे वाहन को नहीं देख पाए हैं और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको घायलों को जिला अस्पताल बागपत भेज दिया गया है। हादसे की तस्वीरें आई हैं उन्नाव से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुए इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। औरास थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर माइलस्टोन 274 के पास शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे बिहार से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार निजी वॉल्वो बस कंटेनर में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस 5 फीट तक घुस गई। कई यात्रियों ने शीशे तोड़कर बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर खड़ी रोडवेज की इस बस को देखिए। घने कोहरे के कारण इस बस की टक्कर हो गई। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के अलीगढ़ आगरा पलवल हाईवे पर कोहरे के कारण रोडवेज की बस, कैंटर, 4 पहिया वाहनों समेत करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां एक के बाद एक दूसरे से टकरा गईं। इस हादसे में करीब 9 लोग घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद से घने कोहरे के कारण हादसे की खबर आई। शुक्रवार को हुए इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आई हैं बिहार के कैमूर से। घने कोहरे के कारण NH-30 पर कैथिया गांव के पास कार और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
नया साल आया तो खुशियां लेकर, लेकिन साल की पहली सुबह छाई घने कोहरे की चादर ने कई घरों में मातम भी पसरा दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।